तो बच्चों कैसे हो। चलो सुप्रभात बच्चों। हम लोग कल हमने जो कुछ कंटेंट आप लोगों को दिया था, उस संबंध में आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने जो कंटेंट भेजा था हिंदी गद्य की भूमिका, उस संबंध में 3 टॉपिक थे। गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है, और हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है। इन सब पे आज हम चर्चा करते हैं और समझते हैं सरल भाषा में। हिंदी गद्य क्या है। हिंदी गद्य को लय, तुक, ताल एवं छंद मुक्त विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। गद्य क्या है। गद्य लय, ताल, तुक एवं छंद मुक्त का विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य और पद्य में अंतर यही है कि किसी भी हिंदी साहित्य को छोड़कर के दुनिया के तमाम जितने भी साहित्य हैं, सबसे पहले गद्य से पहले पद्य का आविर्भाव हुआ है, उसके बाद गद्य का आविर्भाव हुआ है। और गद्य जो है ये व्याकरण सम्मत होता है और पद्य ये छंदबद्ध होता है, ये विचारात्मक होता है, और पद्य जो है भावात्मक होता है। गद्य सरल भाषा में बोलचाल की दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, और पद्य हमें भावुकता में आकर के अपने विचार जो उद्भव हमारे मन में होते हैं वो निकलते हैं, वो छंदबद्ध होकर के निकलते हैं, उसे हम पद्य कहते हैं। अब हिंदी गद्य का स्वरूप। हिंदी गद्य के स्वरूप के संबंध में हम बताते हैं कि हिंदी गद्य का जो स्वरूप है वो बताते हैं कि दिल्ली के आसपास और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली को हिंदी गद्य कहा जाता है। जबकि इसके भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से इसमें 8 बोलियां हैं। उसमें अवधी है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, हरियाणवी है और कन्नौजी है। ऐसे 8 बोलियां इसमें सम्मिलित हैं। हिंदी गद्य के पूर्व जो भाषा, हिंदी गद्य से पहले जो पूर्व भाषा था वो राजस्थानी और ब्रज भाषा से अवतरित हुआ है। बच्चों ये बात समझ में आ गया हिंदी गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है, हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है। ठीक है, हम लोग अब इस पर नोट्स बनाएंगे।